उसकी जो टेल है उसको भी कैसे पेंडुलम है, कीज़ को फंडामेंटल है जो हम समझ रहे हैं, और ग्राफ एडिटर का हमारा काम है। इसका अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका काफ़ी चीज़ आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी करेक्टर चाहिए एनिमेट करने के लिए आप उठा लो और स्टडी कर लो। वॉक सर्किल, पीछे ग्राफ एडिटर लगाया एनिमेशन का पूरा, एनिमेशन का प्रिंसिपल तो हमने समझ लिया था। 2D वॉक साइकिल, रेफरेंस डाल लो तो यहाँ से आपको ये रेफरेंस मिल जाते हैं। अब जैसे ये इतने फ्रेम है, ये हमारी जनरली आइडिया है। आइडिया क्या है कि आप, अगर मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, अब देखो वॉक हर इंसान की, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अलग अलग होती है। एनिमेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है आपकी, ये पराठे तो अभी थोड़ी देर में खा लूँगा मैं, चाय पी लेता हूँ। आप इसको ऐसे समझो, एनिमेशन को, बंदा जब वॉक करेगा तो उसके स्टेप इस तरीके से रहते हैं। अब जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतनी ज़्यादा वॉक सर्किल स्मूथ होती है। ठीक है, अब हम 3D के अंदर ये 5 स्टेप से काम चला सकते हैं। और अच्छी वॉक चाहिए तो हमारे पास में लगभग ये फ्रेम होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हम सबकी वॉक सर्किल एक सी नहीं रह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अंधेरे में भी लोगों को अंदाज़ा लगा लेते हैं, यार ये बंदा वो लग रहा है। मतलब मैं 100% की वहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं यार ये बंदा वो लग रहा है, उसकी लग रही चाल यार ऐसे ही है ना। ऐसे चलता है वो बंदा कि मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सॉलिड होके चलता है या डाउन होके चलता है, या उसके वॉक के अंदर कुछ अलग है। वो चीज़ ऑब्जर्वेशन होती है। उसको अपने काम में डालने का मतलब है उसकी वीडियो फुटेज लेना। एक छोटा सा ही चेंज उसकी वॉक सर्किल को अलग कर देता है, छोटा सा चेंज। फीमेल की वॉक अलग ही होती है, भी चल रही होती है, उनका अपना स्टाइल अलग होता है। जब आप फीमेल की वॉक सर्किल बना रहे हैं, भले ही आपका मैन बंदा हो, बॉडी मैन की हो, लेकिन आपको वॉक सर्किल किसकी बना रहा है, फीमेल की, तो उसके अंदर वो लगना चाहिए कि वाह वाह ऐसे ऐसे इस तरीके से। वो क्या, छोटा सा मूवमेंट जो हाथों को चेंजेस कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है। एनिमेशन का स्टडी करना है तो उसके अंदर आपको कम से कम 6 से 7 महीने एनिमेशन की प्रोसेस को समझ में लग जाते हैं। और जब आपकी प्रोसेस समझ में आ जाती है, फिर अल्टीमेट इसके अंदर वर्क है और बेशुमार पैसा है। लेकिन इससे पहले की चीज़ों को समझना है। अगर आप एनिमेशन को ही करना चाहते हो, चाहे वो मोशन ग्राफिक हो या फिर वो कैरेक्टर एनिमेशन हो, तो इसके लिए एक PDF बुक आती है। उसके बुक का नाम है, ये जो आप जितनी प्रैक्टिस देख रहे हैं, ये जो है आपका एनिमेशन सर्वाइवल किट के नाम से आती है, जिसके 400 पेज है। हमने पेड मंगाई थी स्टार्टिंग में ऑनलाइन, कम से कम पड़ी थी 1200 रुपये की। हमने क्या किया, एक बुक मंगा के फोटो कॉपी फिर हमने करवा ली लोगों ने अपनी। ठीक है, क्योंकि 1200 रुपये की अब से 12 साल पहले हमारे लिए मायने रखती थी। तो हमने क्या किया, मिलके हमारे 8 लोग थे, हम लोगों ने मंगा ली और फिर उसकी फ़ोटो कॉपी करवा ली सबने घर में। क्योंकि सब लोग 12, ये हमारा थॉट था, दिमाग था, और ये दिमाग मेरा था। तो सर को पसंद आया, बोले ये सही है। मैंने कहा सर हम फिर फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। सब ने अपनी फ़ोटो करवा ली। मतलब 4-4, 5 पैसे, 50 पैसे का एक पेज, 1 रुपये का एक पेज पड़ रहा था फ़ोटो कॉपी का, 400 रुपये की पड़ गई। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एनिमेशन की शुरुआत कैसे हुई है, एनिमेशन कैसे बना है, क्या प्रिंसिपल है,
एक एक चीज़ उसके अंदर अलग तरीके से दी है। और वो बुक जो है जितने भी एनिमेटर वर्ल्ड क्लास के वो रेफ़र करते हैं। अगर वॉक साइकिल उन्हें करनी है डॉग की या किसी चीज़ की तो वो रेफरेंस लगाते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो नहीं सोचते मैं दिमाग से बना लूँगा। 4 लेग सबसे ज़्यादा कठिन होती है। 2 लोगों को एनिमेट करने में तो पसीने छूट जाते हैं। 4 लेग सोचो, किसी की तो 10-15 हाथ है, सोचो, है ना। तो अगर आप इसमें ही अपना कैरियर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस बुक का नाम है एनिमेशन सर्वाइवल किट। इसको आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर फुल आपको मंगानी पड़ेगी। बाकी कट छट के आपको यहाँ मिल जाएगी एनिमेशन सर्व। देखते हैं, ये इसको रेफ़र करते हैं। ये मेरे पास में है बट यहाँ नहीं है। ये पूरी एनिमेशन की तुम्हें थ्योरी बताएगा, जिसे कहते हैं पीएचडी। अगर जो इंटरेस्टेड बच्चा होता है तो ये पूरी बुक है, आपको इसको स्टडी करना है। जिसने इसको सही से, और ये किसने लिखी हुई, रिचर्ड विलियम्स। ये बंदा एनिमेशन का ये समझ लो फादर कहलाया जाता था। ठीक है, इस बंदे ने एक फ़िल्म बनाई थी, मान के चलो आपसे 30-35 साल पहले, लाइव और प्लस 2D को मिलाकर। वो उस फिल्म का नाम था ये बंदा है जिसने ये इसको लिखा है। इसने ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाया है, यानी कि देखो बंदा ये एक उंगली तक का एनिमेशन बताया है। ठीक है, अगर कोई भी देखो ये छोटी छोटी सारे एनिमेट हैं, ये सारे एनिमेट हैं। हर चीज़ की बॉक्स सर्किल को बड़ा आसान तरीके से बताया है, फीमेल की बॉक्स सर्किल वगैरह। ठीक है, देखो ये सारी ये कीज़ हैं इसके अंदर। ये जितने ज़्यादा फ्रेम है उतने ज़्यादा अच्छा एनिमेशन है। तो इसको अगर आप फ्यूचर के लिए समझना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो इस पर आप स्टडी कर सकते हो। टाइम हमारे पास में पूरी ज़िंदगी टाइम ही टाइम होता है, तो ये निकालना पड़ता है चीज़ों के लिए। अगर आपको अच्छा बनना है तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया इस बुक ने। ऑनलाइन आप अगर इसको चाहते हो तो फुल अगर चाहिए तो आपको ऑनलाइन मिलेगी। कट छट के पेजेस वगैरह होंगे। देखो ये जो है ये बंदा, ये सबसे बड़ा सीनियर बंदा था एनिमेटर में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एजेड, हाथ इसके हिलते रहते थे, आवाज़ में इसकी बहुत ज़्यादा वो होती ना एक कड़कहाट। और ये जूनियर, तो ये एनिमेशन कर रहे थे। ये रियल है, इसने अपना खुद ही बनाया बंदे ने। एक जूनियर आया, सर क्या आप अपना जो काम कर रहे हैं इस काम को करते करते मैं आपके लिए कोई म्यूज़िक लगा दूँ, म्यूज़िक वगैरह आप सुनना पसंद करेंगे क्लासिक? ये वैसे ही मामा जैसे ये बोलते ना बोलने की, मामा मैं जब मैं एनिमेशन करता हूँ तो मेरा पूरा फोकस एनिमेशन पर होता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसने उसको डांट दिया, तो इस तरीके से उसको बनाया है इस किट के अंदर। कहने का मतलब ये है कि एनिमेशन करते समय आपको पूरा की पूरा फोकस एनिमेशन में करना होता है। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस एनिमेशन पे। क्योंकि छोटा सा पॉइंट पूरे एनिमेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है और बसर कर देता है। तो ये वो आज भी इस किट के अंदर उसने बना रखा है, विलियम्स ने, रिचर्ड विलियम्स ने जो है। तो 4 लेग जैसे मैं बताया तोड़ के आपको मिल जाएगा इसके अंदर, बट वो मज़ा नहीं आएगा। हर तरीके का 4 लेग को एनिमेट करने का मतलब ये है कि उसने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि इसके अंदर वॉक एक तो मेल की या फीमेल की या ह्यूमन बॉडी की मिला दी, और दूसरी जो है आगे की वो ऑस्ट्रिच जो होता है जो बहुत बड़ा, उसके ऊपर हम लोग सवारी कर सकते हैं, उन दोनों को मिला के वॉक सर्किल बनती है 4 लेग की। बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है, मतलब एक एक चीज़ों को समझाया इसने बंदे ने। और ये फिल्म है इसके ऊपर बनी हुई। अगर हम
यूट्यूब डालते हैं, ठीक है। ये बंदा रिचर्ड विलियम्स, ठीक है। ये इसको आप Some ये बंदा animators है, have one or two things इसका they're really good at. एनिमेशन का But if बना you देता want to have the whole picture and be able to tackle है। इस anything, बंदे ने जो फिल्म बनाई थी then इसमें you काफ़ी do और चीज़ें need थे to कि know all एक this बड़ा stuff. बहुत मेहनत होती है That's कि what आप I got लाइव from the शूट के old साथ में guys. 2D मिला रहे हो, 2D को If you स्केच करना है digest फिल्म के all this साथ में, पूरा material, एक्टिंग you can do गजब की मूवी है। anything. वो There is रॉजर no रैबिट ऐसी easier नाम way की to फिल्म है do इसकी, something. मैं भूल रहा हूँ फिल्म की। देखो ये बहुत अच्छे तरीके से जो सब एनिमेटर इसकी को सर्व वो करते हैं प्रेफर, जितने भी हैं 2D एनिमेशन प्लस 3D एनिमेशन के लिए कि एनिमेशन की बुक है जिसमें Some एनिमेशन animators have one or two की things बारीकी they're को really समझाया good गया है। at. ये मतलब जो But if you एनिमेटर want to होते have हैं the जो whole एनिमेशन की फील्ड picture में जाना चाहते हैं and वो be इसकी able to बुक को ऐसे tackle समझ रहे हैं जैसे anything, वो then उसके you लिए एक do सबसे बड़ी need to know all this इम्पोर्टेंट stuff. किताब है ये। That's what I got इसको from the बाइबल old मानते हैं guys. एनिमेटर, ये भी If हमारे you लिए बहुत बड़ी digest चीज़ all है this क्योंकि इसके अंदर material, हर चीज़ के बारे में you डिटेल can दी do है, anything. ठीक है। है ना, अक्सर ये करते हैं लोग। गजब तरीके से समझाया है इसने। ये स्पाइडरमैन हर चीज़ को समझ रहा है। सारे कैरेक्टर फिल्म के हैं। एनिमेशन को अगर आपको इस पे आपको परफेक्शन की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है Welcome to an तो इसमें AMB 2D का The Rough. यूज़ कर रहे हैं, वही फ्रेम बाई फ्रेम स्केचेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। मतलब Right, अगर so आपको the 2D bow एनिमेटर tie बनना है तो has स्केचेस आना come चाहिए, out. 3D एनिमेटर बनना है तो And थोड़ा those guys of late, so, but obviously in light of his past, इसके लिए एक बहुत मेहनत है। see, एक ये सारी की सारी Women देखो अब ये समझा रहे हैं tend to protect themselves with the इससे बड़ी legs. फिल्म बनी हुई है। They'll ये tend box to office के बारे में। protect the business. See, it's slight, it's subtle. I mean, in फीमेल है तो normal फीमेल woman's जैसी walk, बॉक्स दिखना चाहिए। you know. अब मेल आदमी को So, फीमेल बनता हुआ but with a दिखाएंगे man, कैसा लगेगा वो? because of the equipment we're carrying, बॉक्स सेटिंग right? मतलब एक बॉडी बिल्डर जो There's है a tremendous amount of up. The passing position is बता रहा है एक up, चीज़ को ये अभी right? Whereas on the women's walk, there's not much. In this case, there was none. मेल की अगर चलेगी तो कैसा लगेगा बंदा, ठीक है ये फीमेल कहने का मतलब उसका यहाँ पे ये है, वो ये समझाना चाह रहा है एनिमेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। अगर आप कोई बंदे के अंदर एजेड को बंदे को दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी एज है तो वो चलता हुआ कब आता हुआ चल रहा है वो दिखना चाहिए। अब दो करैक्टर ऐसे हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल एक है, मेल फीमेल,
लेकिन जब उनकी वॉक बनाओगे ना तो उस वॉक से पता चल जाएगा ये फीमेल है और ये मेल है, क्यों? क्योंकि मेल के अंदर होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम चेंज कर दे मेल की फीमेल की तो क्या होगा, तो वो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत मज़े करता था ये बंदा, So कैसा लगेगा master देखो, position becomes terribly important to tell us समझाता the था quality ये। of the walk. अभी एक्सपायर हुआ है जल्दी में ये बंदा जो है। तो Protect अगर themselves इस with the फील्ड में legs. किसी को जाना है They'll एनिमेशन tend के to अंदर, तो protect समझो the इस बंदे को प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है। किताब आपको मिलेगी, मैंने ऑनलाइन उस समय देखी थी, अब देखते कितने की होगी। देखो अब तो बहुत महंगी, 1200 रुपये की थी अब से 10 साल पहले। पूरी बुक नहीं मिलेगी। अच्छा ये 500 की भी दिखा रहे हैं, बोला कम की भी है, पेज कम मिलेंगे। मैंने भी ये बोला था, हाँ ये हो सकता है। मैंने ये बोला कि मिल जाएगी मगर पूरी बुक नहीं मिलेगी, आपको कट छट के मिलती रहेगी। हमने क्या किया था दीपांश, इस बुक को एक ने मंगा लिया और सबने फ़ोटो कॉपी करवा ली। फ़ोटो कॉपी करने वाले के मज़े आ गए। 12 लोग थे, 12 लोगों ने मतलब करवा ली थी, सबने उसकी निकल पड़ी थी। वैसे एक 1200 रुपये की पड़ी थी, बाकी पेज इसके 400 450 लगभग थे, एक पेज 1 रुपये के हिसाब से छोड़ के आ गए थे। फिर बाइंडिंग करवा ली 100 रुपये की उसके अंदर पेज। मेरे ख्याल से मेरे पास में आज भी पड़ी हुई है, यहाँ नहीं घर पर होगी, देखना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग स्टडी करते थे ना चीज़ों को, तो हमने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने फॉर्मेलिटी नहीं निभाई है स्टडी के अंदर। और आज भी हमें सीखते रहते हैं। पर ये था हमें बेस बताया गया था, बाकी एडवांस खुद हम करते चले गए। ठीक है, मतलब आप सोचो कि अच्छी जॉब करनी है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के लेके जाना है। बिगनर वाली जॉब करनी है तो बिगनर वाली सैलरी मिलती है, 10-12 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, जो बिगनरी वाली होती है। और एक अच्छी करनी 30-35 हज़ार से शुरुआत करनी है तो आपको पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले तैयारी करके रखनी है। हमने क्या करना, हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें क्लियर करना होती है कि हाँ कैसे कीज़ लगानी है, कैसे ईज आउट लगानी है। बाकी अब आपको वॉक साइकिल जितना एनिमेशन करना है वो आप सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि हम सबको बताया जाता है। अगर आपको मान लो इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो 6 महीने आपको इस पर मेहनत करना है, 6 मंथ सिर्फ एनिमेशन सीखना है आपने, बाकी किसी से मतलब नहीं। मॉडलिंग टेक्सचर एनिमेशन से एनिमेशन में, और आपको मॉडलिंग में स्पेशलाइजेशन करना है तो 6 महीने कम से कम आपको सिर्फ मॉडलिंग में फोकस करना है। छोटे से लेके बड़ी चीज़ों को मॉडलिंग करना है, लूप समझना है, रीटोपोलॉजी समझना है, टेक्सचरिंग करना है, लाइटिंग कर देना है। मतलब 6 महीने का मतलब है आपने काउंट करिए, 6 महीने मुझे ये बना के रखना है, मुझे शोरील के अंदर ये चीज़ लगानी है अपनी, जो आपके सीनियर हैं जिनका आप काम देख रहे हो। तो आपने देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये काम बना के रखना है और ये शोरील में लगा के दिखाना है। ठीक है, आपने सोच लिया मुझे बनना है 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, कुछ भी सोचना है, अपने टाइम देना है। क्योंकि स्टूडेंट की जो पढ़ाई होती है वो उसके अंदर बंदे के प्रोजेक्ट पूरे हो नहीं पाते। हम सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हम क्लासेस आगे बढ़ती चली जाती है। हमें इस माया को इसी मंथ में ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि आगे फिर हमारे पास में महीना है, उसमें आफ्टर इफेक्ट होगा, आपका जीवन से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस को बहुत लंबा खींचना भी मुश्किल होता है ना, सबके लिए, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट है फिर बंदे के पास में अपना टाइम होता है कि हाँ अब मैं वो जॉब करने के लिए कैपेबल है, पास आउट कैपेबल इतना हो जाता है कि वो जॉब उसकी लग जाएगी, क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है। वो सिखाएंगे अपने तरीके से, काम अपने तरीके से करवाएंगे, वो आपको पता है, हमें सबको पता है। ठीक है, मैं पढ़ के गया था, मुझे टीचिंग की नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, जब मैंने ठीक है मैं पढ़ा लूँगा, मेरा तो काम है, मैंने पैसा खर्च करना है, जॉब के लिए करना है। जब गया तो कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो हमें कंपनीज बताती हैं, आज भी बताती हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है, माया को कितने घंटे में पढ़ाना है, मतलब पूरे माया को, मैथ्स के कितने घंटे हैं, मतलब टोटल इतने घंटे पढ़ाई करानी है। ठीक है, और ये टॉपिक कवर करने, इतने कवर करने हैं। हम और मैम जो है एक्स्ट्रा चीज़ें बता दें ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज हो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर इस सॉफ्टवेयर की स्टडी करें माया को तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा सिर्फ माया को समझने के लिए, क्योंकि टूल्स काफ़ी हैं, काम ज़्यादा है। ठीक है, मगर होता ये है कि हम लोग जिस चीज़ में जाना चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं। बाकी तो सारे सॉफ्टवेयर तो जितना भी एक्सपर्ट है उसको भी नहीं आता है, उसको आता होगा जो डेवलपर है, और वो भी सब एक ही बंदे का काम नहीं होगा लाखों के हिसाब से डेवलपर होंगे। किसी ने अगर इस पर काम करना है तो इसी पे तो मेहनत करेगा, चाकू के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेगा, है ना। कहने का मतलब ये, प्रोग्रामर भी होते हैं, भाई तो फंक्शन है तो यही देखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि
हम लोगों ने एनिमेशन की कीज़, एनिमेशन के तरीके सीख लिए हैं। अब आपको मुझे एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने के समय मैंने ये बनाया। सबसे पहले बॉल एनिमेशन को समझना है, फिर टेल एनिमेशन को समझना है, फिर वॉक एनिमेशन कैसे करना है वो आप रेफ़र करना कि जाके इसके अंदर यूट्यूब पे जाके कैसे भी करें, खुली छूट है, किट मंगा लें, ठीक है, वो आपका एफर्ट है, ठीक है। तो अब हम टेल एनिमेशन करेंगे। मैंने क्या बोला था, हम जब भी कोई रिग करैक्टर लेके आते हैं तो क्रिएट रेफरेंस से लेके आते हैं, ना कि ओपन के द्वारा, ना कि सीन के द्वारा, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि अगर कभी कदर क्या होता है, जब इसके ओपन के द्वारा लेके आते हैं तो मिसिंग हो जाती हैं चीज़ें, रिग नहीं आती ठीक से। तो आप रेफरेंस लेके आएँ, शॉर्टकट की कंट्रोल आ रहे हैं, और यहाँ से मैं ये करैक्टर को रेफरेंस के द्वारा लेके आ गया मैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ बेस करने के लिए होता है, 0 पॉइंट दिखाने के लिए, इसमें की नहीं लगेंगी। आप एस प्रेस करोगे नहीं लगेंगे, मना कर रहा है, ठीक है। और बाकी जब इस पर क्लिक करोगे ये मूव करवा सकते हो, वो प्लेसिंग वाला चीज़ है, कहीं करवा सकते हो मूव, और इस पर जैसे ही स्पेस करोगे लग जाती है, ठीक है। अच्छा देखो, ये सिलेक्ट किया आपने, ये प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ से ट्रांसलेट किया, ठीक है, एनिमेशन के लिए, ठीक है, ये ठीक है। आपने सेलेक्ट किया इसको यहाँ से मेन कंट्रोलर, तो यहाँ से जब करते हैं उसकी प्रॉपर्टी आती है, ग्लोबल है ये। अब देखो ये आपकी टेल इसके अंदर आपको चाहिए नहीं चाहिए, बॉल बनाना बॉल बना लो, टेल बनाना टेल बना लो, और आपको इसका फेस किसी की तरह चाहिए, जानवर की तरह, तो यहाँ से फेस बना स्क्वायरल, ठीक है, बना सकते हैं आप। और बाकी की स्केल तो ये 1 ही रखा जाता है, बाकी उनकी यही प्रॉपर्टी, ये ग्लोबल है। मैंने फिर कहा इस ग्लोबल वाले के अंदर कीज़ नहीं लगेंगी, ये सिर्फ चेंज करने के लिए। अगर आपको ये बंदा इसमें चाहिए तो आप ऐसे रख लो, और एनिमेशन करना है तो इस हमारे पास में ये कीज़ है, इस कीज़ के अंदर गए, और ये आपका स्क्वैच एंड स्ट्रेच है। ये क्या है, W प्रेस किया आपने तो स्क्वैच एंड स्ट्रेच, ठीक है। ये आपका टेल रोटेट के लिए, देखो उन्होंने मूव करने की बात नहीं की, ये मूव नहीं करेगा, मूव वाला ऑप्शन इसमें लॉक लगा हुआ है ठीक है। आप जैसे उस पर बात करेंगे रोटेट पे, ये रोटेट हो जाएगा, इसका करेंगे तो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इस पर करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा आपका, इस पर करेंगे तो ये आपका रोटेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम टेल कैसे वेव बनता है उसको समझेंगे ठीक है। तो आपने जैसे से सिलेक्ट किया तो आपकी फर्स्ट की एस लगा दी, मतलब प्लेस आप चाहते हैं कि आपकी जो ये बॉल है या फिर ये टेल वाली ऑब्जेक्ट है नीचे से स्टार्ट हो ऊपर जाए। हमने 15 फ्रेम पर इसको ऊपर लेके गए, ठीक है। तो ये आपका एक मिनट कर रहा हूँ। एस ठीक है, यहाँ आ रहा है नीचे, अभी ऊपर फिर जाएगा 30 फ्रेम पर ले लो। 1 सेकेंड का हम एनिमेशन ले लेते हैं, या फिर लगभग एक, वैसे 24 फ्रेम मैंने ले रखे हैं, बट 1 मिनट मान के चलो, 6 फ्रेम ज़्यादा है। अच्छा, फर्स्ट वाली हमें कॉपी करना है, तो आपने एस दबा के रखना है और माउस का स्क्रॉल बार उठाया ऐसे करके, ठीक है। तो ये की लग गई, ठीक, कॉपी हो गई थी। अब आप जब प्ले करेंगे तो एक ही बार प्ले होगा ये, ठीक। और आपको लगातार प्ले करना है तो आपको कहाँ जाना होता है, विंडो के अंदर, एनिमेशन एडिटर के अंदर, ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पर आप वाई एक्सिस के अंदर एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो सिलेक्ट किया आपने, मैंने कीज़ इसके अंदर एनिमेशन शुरुआत ऊपर से की है, मैं नीचे से भी कर सकता हूँ, ऊपर से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो
इसके बाद दोनों की को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने का फ़ायदा ये मिलेगा, हैंग टाइम जो इसका है वो आप यहाँ से ठीक है। और उसके बाद कर्व्स के अंदर गए, फिर ये इन्फिनिटी को साइकिल बना दिया और पोस्ट को भी साइकिल बना दिया। चेक करने के लिए व्यू के अंदर गए और यहाँ से आपने इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये अच्छा अपोजिट हो गया, मतलब यहाँ पे हैंग यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब हम एनिमेशन को सही करते हैं। देखो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मैंने इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, और इसका फर्स्ट फ्रेम जो है, जो फ्रेम है ये फर्स्ट, इसको मैंने 0 एक्सिस पे लेके आ गया। ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट की लगा दिया मैंने एस, पहले सेलेक्ट किया इसको और मैंने एस लगा दी थी। 15 पे गया मैं और इसको ऊपर लेके गया और इसको मैंने तो आपका ये एनिमेशन, ये साइकिल ऑलरेडी हो रखा है। चलिए चलो फिर से कर लेते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ गए और देखो यहाँ पे अब एडिटर आप पे सही आ गया होगा। ठीक है, इसको लिया, इसको वन दूसरे भी सिलेक्ट हो जाता है ना, इसको आपने ब्रेक कर लिया। कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं। अच्छा वो ऊपर हो जाते चलाइए, कुछ गड़बड़ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप सेलेक्ट करो, राइट डिलीट मार दो कीज़ को और एक बार चला के देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसका मतलब सही है। ठीक है, सबसे अच्छा है आप साइड व्यू में जाओ, साइड व्यू से आपको दिक्कत नहीं होगी। एस प्रेस किया और 15 में गए, कर लिया एस और 30 मिनट पे गए। ठीक है, ये आपका ग्राफ एडिटर में अब सही है ना। वाई एक्सिस हमारी सिलेक्टेड है, मैं वाई एक्सिस, और यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया। कीज़ गड़बड़ हो गई होगी है ना उस समय। ऐसे हो गई होगी क्योंकि ये तो ऐसे हो गई होगी, इसको आप ये अब सही है। कर्व्स में गए, साइकिल, पोस्ट में भी साइकिल, व्यू के अंदर आप तो ऑन है ये आपका, तो ये इसका ठीक है अब सही है, बिल्कुल सही है। होल्ड टाइम ऊपर का बिल्कुल मस्त है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ को समझते हैं। ये हो गया हमारा 30, 15, 30 पे हमारी कीज़ लगी हुई है। अब आते हैं हम इसके स्क्वैच एंड स्ट्रेच पे आते हैं। जब ये हिट करती है किसी सरफेस को जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, दबेगा। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट की है इसको एस प्रेस कर दिया, एक फ्रेम आगे बढ़े, हम 2 पे गए, यहाँ पर भी हमने एस प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ये फर्स्ट वाला फ्रेम है इसको आप दबाएंगे। ठीक है, दबाया आपने, जैसे ऊपर उठा वो सही हो गया। ठीक है, दबा हुआ है, उठाया, सही हो गया। हम सोचते थोड़ा सा ऐसे कर दें, उठेगा थोड़ा सा ऐसे जाए, रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, और 15वें फ्रेम के अंदर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें फ्रेम में ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेप आपकी बिगड़ी हुई दिख रही है। आपने एस प्रेस किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी 0 कर दी। ठीक है, तो ये जहाँ हिट कर रहा है वहाँ स्क्वैच एंड स्ट्रेच हो रहा है, जो एनिमेशन प्रिंसिपल के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, तो आपका ये हुआ।
अब ये दो की आपकी जो फर्स्ट और सेकंड है वो हम यह 29 एस प्रेस किया, ओके। मैं ये जो फर्स्ट वाली है इसकी एस प्रेस करके रखना है, इसके साथ गए और 29 पे लेके गया मैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो है इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली तो ये 30 पे आ जाएगी, ठीक है। और एक की मैं पहले लगा लेता हूँ एस प्रेस करके, तो यहाँ पर मैं इसकी कीज़ को ये दूसरी वाली को यहाँ लगाता हूँ, तो ठीक है। ये अब इसको भी आपको क्या करना है, साइकिल करना है, नहीं तो फिर होगा नहीं। सेम प्रोसेस है आपकी, कर्व्स में गए प्री इन्फिनिटी और पोस्ट में भी गए, उसके बाद आपने क्या किया एक बार, ठीक है। अच्छा ठीक है, नीचे स्क्वेश्चन स्ट्रेच हो रही है आपकी, ठीक है। दबने के ऊपर जाने के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो सही हुआ। अब आते हैं हम 10 पे। देखो जब कोई चीज़ अपोजिट ओवरलैपिंग, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल यूज होने वाला है। जब ये बॉल नीचे है तो नीचे आएगी, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट किया और रोटेट वाले पे आर प्रेस किया और एस प्रेस किया, की लग जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया है, इसको नीचे किया, ठीक है। जब ये ऊपर जा रही है 15 फ्रेम पर, तब आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एस प्रेस करके रखना है, माउस का स्क्रॉल बार को प्रेस करके रखना है और उसे 30 पे रख देना है, ठीक है। और इसको भी आपको क्या करना है, कौन सी एक्सिस में की लगी हुई है, ठीक है, एक्स के अंदर है ना। तो आपने कर्व्स में ठीक है, वहाँ होल्ड करें आराम से, ठीक। ये ठीक है। अच्छा, इस तरीके से एक पॉइंट को आप सोचो 3D एनिमेशन के अंदर एक एक कंट्रोल, कितने कंट्रोल होते होंगे, समझ रहे हैं। मैंने बोला सेकंड के हिसाब से सैलरी दी जाती है, इसी वजह से उनको सेकंड के हिसाब से ही एनिमेशन मिलता है। 15 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसमें ही जब तक एक एक चीज़ को, हाँ, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो एनिमेटर वही बनते हैं जिनके अंदर पेशेंस है और कि आज मैं एनिमेशन ही करना है, मैंने बाकी की चीज़ों को काम नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट मेरा पॉइंट, सेलेक्ट किया और एस प्रेस किया, ठीक। और ऊपर गए, ठीक है। और एस के साथ तो वापस नीचे, अच्छा, तो ये की आपकी इसको लिया, रीड मार दी मैंने, ठीक है। देखो इसको भी आपको क्या करना है, ठीक है। ये
जिसने ये वेव्स को समझ लिया ये, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम को शिफ्ट के सेलेक्ट किया और एक फ्रेम, सॉरी एक फ्रेम ओवरलैप कर दिया, ठीक है ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस वाले पे आते हैं। मैं इसका एनिमेशन राइट क्लिक करके और कॉपी करता हूँ, देखता हूँ पेस्ट होता नहीं होता है। कॉपी और यहाँ जाता हूँ, पेस्ट, ठीक है, हो गया ये पेस्ट। तो शिफ्ट होल्ड किया मैंने और इसके हाँ, इसको मूव करा दिया मैं 2-1 फ्रेम। अच्छा, उसके बाद आपका रिंग इस वाले उस पर गए और इसको भी आपने क्या करना है, कर्व्स में अगर थोड़ा सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये समझ लो एनिमेशन में दिक्कत आ जाती है, साथ साथ ही करते चलना है हमें, जिससे कि हमें ये दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आप ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके ही सीखना मिलेंगी, मैंने कीज़ कई तरीका आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपने फिर क्या किया, लास्ट वाली जो कीज़ है ये यहाँ इस पर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये वाली भी पेस्ट कर दी। सेलेक्ट किया मैंने शिफ्ट के साथ में, फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे एक फ्रेम आगे कर दो, ओवरलैप हो जाएगा आप, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अभी इसको यहाँ जाकर एक्स एक्सिस कर्व्स पे साइकिल, ठीक है। देखो, अब हमने कंट्रोल्स को हाइड करना है, तो आपको शो में जाओ और नर्व्स कर्व्स, ठीक है, इसको आप हाइड कर दो, ठीक है। और प्ले ब्लास्ट निकालना है तो आप राइट क्लिक करो, प्ले ब्लास्ट में जाओ, यहाँ से क्वालिटी 100% कर दो और अप्लाई कर दो, ठीक है। ये ये हमने ये स्क्वैच एंड स्ट्रेच का इसके अंदर जो है वो आया हुआ है एक टूल किट, ये यहाँ से ये स्क्वैच एंड स्ट्रेच के लिए। तो मान लो जहाँ हमारी बॉल हिट कर रही है जैसे ज़मीन पे, तो हमने यहाँ पे कीज़ जो पहली वाली है उसको स्क्वैच दबा दी है और नेक्स्ट वाली की को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया ऐसे, और 15 पे गए तो यहाँ पर पूरा 100% सही कर दिया। जैसे जैसे वापस आ रही है सेम प्रोसेस हुई होगी, हिट करने पर ही स्क्वैच स्ट्रेच है। प्रिंसिपल मैंने बताया था, प्रिंसिपल का यूज इसके अंदर मैंने बताया था। और क्या चीज़, ये जो आपका यहाँ से ये जो हाँ रिग में करेक्टर एनिमेट करने के लिए मैंने बताया ना, यहाँ से ले सकते हैं आप, ये मैंने लिंक भेज दिया है ना। हाँ, तो मैंने बेसिकली कीज़ बता दी लगाना कैसे लगाई जाती हैं। तो छोटे छोटे एनिमेशन करना सीखना है अपने हैंड का, ऐसे करना है, ऐसे सीखना है, कीज़ सीखना है, ये आपके अब दिमाग चलेगा, क्योंकि कीज़ लगाना ही समझाया जाता है, बाकी आपकी प्रोसेस है कहीं फंस रहे वो दिखाया जाता है। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट में से आपका जीबीएस रह गया है ना राहुल। हाँ, आफ्टर इफेक्ट का जो 3D का उसके अंदर कंपोजिशन करना है ना, वो तो आफ्टर इफेक्ट प्लस 3D को कंपोजिशन करने वाला पार्ट रह गया है ना उसके अंदर। हाँ, VFX के अंदर वो तो रह गया, बाकी जीबीएस भी रह गया ना आपका। हाँ, तो जीबीएस हम नेक्स्ट उससे स्टार्ट करेंगे। बाकी 3D को कैसे कंपोज करना है वो 2-4 सेशन है उसके, ठीक है। जो कंपोजिशन है VFX के अंदर जो होती है 3D प्लस 2D को कंबाइन करना, जिसे कंपोजिशन कहते हैं। उसी में ही तो कह रहा हूँ, कंपोजिशन ग्रीन इसी पर आपने शूट कर लिया, जैसे मान लो ये इफेक्ट है आयरन मैन का, तो आपने कुछ लगाया तो उसके अंदर कैसे प्लेस करते हैं ट्रैकिंग करके, है ना, वो उसमें ही आता है कंपोजिशन के अंदर। उसके सेशन 2-4 ही सेशन होते हैं। पहले तो मैं उसके ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करने के बाद में 3D मॉडल को लगाना है, हाथ पे लगा लिया, अपनी कार को लगा ली, मूव कर रही है, कुछ भी लगा लिया, मतलब ट्रैक करके चीज़ें कैसे प्लेस करते हैं वो चीज़ हमारे पास हमें समझना होता है ना। बाकी जीबीएस पे फोकस भी अच्छे से कर लेना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना आपको जो भी चाहिए, ठीक है।
एनिमेशन करने के लिए। और 2-4 चीज़ें जो भी हैं इम्पोर्टेंट वो तो मैं कल कवर करवा ही दूँगा। कल क्या दिन है? कल क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ कल क्लास करेंगे, स्केच नहीं क्लास कर लेंगे इसको, वॉक साइकिल पे फोकस करवा देंगे, ठीक है। बाकी मैंने सर्वाइवल किट के बारे में बात करी है, जिसे सीखना है काफ़ी कुछ, तो ये सर्वाइवल किट होती है एनिमेशन की, काफ़ी कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए। 2000 की मिल रही है। और बाकी एक से डाउनलोड करोगे तो ये पेज कट फिट के मिलते हैं। जो एनिमेशन की फील्ड में जाना चाहता है वो इसको रेफ़र करता है। इसमें बारीकी बताई जाती है वॉक साइकिल की, कैसे सबकी वॉक साइकिल अलग होती है। देखो कोई मस्त मौला है तो उसकी वॉक साइकिल के अंदर खुशी नज़र आएगी चलते हुए, ठीक है। स्टेप वही रहते हैं। अच्छा अभी मैं बात कर रहा था वॉक साइकिल में जो चीज़ें हैं बताने वाली वो समझना ज़रूरी है। मेरे पास में इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसको समझना ज़रूरी है। ये आपका 2D हो या 3D हो, उन सब के अंदर ये रेफरेंस का हम यूज़ करते हैं। जब हम फर्स्ट जो स्टेप लेते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आपका जो पैर सबसे आगे है, मोस्टली हमारा सबसे पहले आगे पैर कौन सा चलता है आपको किसी को नहीं पता होगा। जब आप वॉक करते हो आपको आज तक नहीं पता है कि सबसे पहले आपका पैर कौन सा चलता है, कौन सा चलता है? ये राइट कह रहे हैं आप, पता नहीं है ना, है लेफ़्ट चलता है। क्यों चलता है लेफ़्ट? क्योंकि राइट ब्रेन कमांड किसको कर रहा है? अपोजिट चीज़ को। राइट ब्रेन कमांड दे रहा है लेफ़्ट को, ठीक है। जब हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमें राइट पैर लेना है तब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे अब हम उसकी बात करें, जैसे हमारे घरों में होता है, जैसे हमारे मज़हब के अंदर भी, आपके मज़हब के कि पैरा घर में एंट्री करो सबसे पहले राइट कदम रखो, ऐसा होता है, हमारे उसमें भी होता है। तो जब हम प्लान करते हैं तब हम पैर कदम आगे रखते हैं, अदरवाइज़ हम चल लेते हैं, ठीक है। देखो इसका भी लेफ़्ट ही आगे है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है? हाथ हमारा जब मूव करता है, हाथ वो राइट, ठीक है। तो क्योंकि अपोजिट होता है हमारा, अगर हम दोनों एक ऐसे करेंगे, दोनों साथ लेके जाएंगे तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, वॉकिंग खराब हो जाएगी। नेचुरल बनाने के लिए आगे पीछे कुछ बैलेंस भी है, कुछ अच्छा भी लगता है, नेचर के साथ ये सही मिला हुआ है। तो जब कॉन्टैक्ट जो आपका पहला पोज बनता है वो कॉन्टैक्ट है। तो इसके अंदर ये बताते हैं कि आपका जो आपका लेग सबसे आगे होती है, उसकी जो नीचे की जो एंकल होती है ना वो नीचे होती है, और उसका जो ऊपर का पंजा होता है जिसमें फिंगर होती है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो पीछे के साइड में होता है उसका जो आगे की फिंगर है वो नीचे होती है, और इसका एंकल है वो ऊपर होती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? कॉन्टैक्ट। तो ये फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो आप जब भी बनाते हैं तो इस फ्रेम की कॉपी वैसी रख देंगे। आप जो टूल की वो लगाएंगे उसके अंदर क्या नाम है उसका, एनिमेशन के लिए कीज़ लगाएंगे, वो सारी की सारी कीज़ को कॉपी करके A to Z की आप कहाँ लगा देंगे? आगे वाले पे, मतलब लास्ट फ्रेम पे। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या बढ़ते हैं तो क्या होता है? लेफ़्ट जो लेग है हमारी वो ज़मीन पे स्टिल हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टिल हो जाती है, यानी सेटल डाउन हो जाती है। पीछे की लेग जो है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी हमारी थोड़ी नीचे से डाउन होती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका हैंड में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट चेंज होगा। अभी हम हैंड की बात नहीं कर रहे, वो बात की बात है। उसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट पोज जो बनता है उसको बोलते हैं पासिंग पोजीशन। पासिंग पोजीशन के अंदर लेफ्ट लेग और राइट लेग आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हमने क्या बोला? पासिंग पोजीशन। यहाँ बॉडी आपकी थोड़ा सा ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। ये स्टडी है, बहुत ज़्यादा स्टडी करी है जो एनिमेटर्स हैं, तभी ये चीज़ हमें मिली हुई है। उन लोगों ने वॉक करवाई, उसके एक फ्रेम को पकड़ा, यानी उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट कीज़ बोला जाता है, इनको बोलते हैं इंपॉर्टेंट कीज़, जो एनिमेशन वॉक साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी कीज़ मिस हो जाती है तो वॉक अजीब लगेगी आपको, मतलब वो चलेगा तो बंदा, लेकिन अजीब लगेगा कि वो हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये कीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोज आता है वो होता है हाई पॉइंट। हाई पॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपका लेफ़्ट लेग पूरी की पूरी ज़मीन पे स्टिल हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है वो, और
पूरी आर्क बन जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली आर्क। और राइट लेग जो है हवा के अंदर है, तैयार है कहाँ, स्टिल होने के लिए, आगे के लिए रखने के लिए स्टिल है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो कॉन्टैक्टी आता है। इसमें क्या होता है, आपकी राइट लेग आगे जाती है, लेफ्ट पीछे हो जाती है, मतलब ये आपका एक वॉक साइकिल का स्टेप बन गया। आपका एक लेग आपस में पास होगी, मतलब इतना स्टेप बन गया। अगर आप इतना बना दोगे, वॉक करोगे तो वॉक बनेगी नहीं जब तक कि दूसरी लेग भी कंटिन्यू ना होगी। अब देखो उसके बाद पोजीशन वही कहला रही है, लेकिन लेग चेंज हो गई है। क्या हुआ, डाउन पोजीशन, पासिंग पोजीशन, हाई पोजीशन और कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है जब आप ये फ्रेम बना लेते हैं, चाहे वो 2D के अंदर हो चाहे वो 3D के अंदर हो, इसकी कॉपी लास्ट फ्रेम की, अब इसकी कॉपी है, अब इसकी समझो आप, ये लेग है, इसकी आपने किस चीज़ की कॉपी करनी है, पोजीशन की। जो ऊपर उठा हुआ होगा एक प्रॉपर्टी आएगी, मान लो आपने ऊपर उठाया, आप तो एक प्रॉपर्टी दिखाएगा वो आप पे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी की आप कॉपी करके कौन सी लेग में लगा देते हैं, लेफ्ट में लगा देते हैं, कहाँ, पासिंग पोजीशन के अंदर ही, सॉरी डाउन पोजीशन से हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाउन भी बोलते हैं, रिकॉल भी कह सकते हैं। डाउन पोजीशन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा डाउन हो रहा, डाउन पोजीशन रखिए उसको। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये वाली प्रॉपर्टी है लेफ्ट, ये वाली, इसकी प्रॉपर्टी आप राइट में डाल देते हैं 3D के अंदर, ठीक है। 2D के अंदर आपके अंदर प्रॉपर्टी नहीं करते, वहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ क्या करना पड़ता है, बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी आप नहीं कर सकते हो चेंज। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आपस में चेंज होती रहती है, आपस में स्विच हो जाती है, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, आपकी पूरी वॉक बन जाती है। तो बंदा चलता हुआ नज़र आता है। स्टिल एक जगह पे जब आप वॉक कराते हो तो आप क्या करते हो, जो कंट्रोल है मूव करने वाला, आप ए से लेके जेड तक मूव कर देते हो तो बंदा चलता हुआ नज़र आता है। इस तरीके से वॉक साइकिल कंप्लीट होती है। इसके ऊपर आज आप घर पे स्टडी करना थोड़ा सा, ठीक है, देखना कैसे क्या करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये वॉक साइकिल की चीज़ों की फंडामेंटल क्लियर हो गया। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी वो आपको करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा जो आएंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी हम ऑब्जेक्ट रिक्ट वगैरह और बाकी की रिक्ट चीज़ों पर समझते हैं कल वो लेने के बाद में, उसकी वॉक साइकिल की क्लास लेने के बाद में, ठीक है। तो बाकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, हाँ मैंने अपलोड कर दी है।